बहुत समय पहले की बात है। भारत में मौर्य वंश का राज्य था और उस समय सम्राट बिंदुसार राजगद्दी पर विराजमान थे। वे न्यायप्रिय और शक्तिशाली सम्राट थे। उनके विशाल महल में रानी धर्म शांत भाव से प्रार्थना किया करती थी। एक रात रानी धर्म ने एक अनोखा स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक चमकता हुआ सिंह उनके गर्भ में प्रवेश कर गया और उसी क्षण पूरी धरती पर दिव्य प्रकाश फैल गया। सुबह उन्होंने ये सपना राज ज्योतिषी को बताया। ज्योतिषी बोला, ये स्वप्न शुभ संकेत है। आप एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो पूरी दुनिया को धर्म और शांति का मार्ग दिखाएगा। कुछ ही महीनों में वो शुभ दिन आ गया। रानी धर्म ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसके शरीर पर चक्र, सिंह और कमल जैसे शुभ चिन्ह थे। राजमहल में हर्ष का वातावरण फैल गया। उसका नाम रखा गया अशोक। अशोक बचपन से ही बुद्धिमान और दयालु था। वो बगीचे में जानवरों के साथ खेलता, घायल पक्षियों की देखभाल करता और किसी को रोता देख तुरंत मदद को दौड़ पड़ता। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा, सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा के दुख में दुखी हो। बड़े होकर अशोक ने युद्ध कला, राजनीति, न्याय और धर्म की शिक्षा ली। वो धनुर्विद्या में निपुण था, लेकिन उसके मन में हिंसा के लिए जगह नहीं थी। गुरुजन उसे देखकर कहते, ये बालक केवल योद्धा नहीं, बल्कि एक सच्चा धर्मवीर बनेगा। सम्राट बिंदुसार के कई पुत्र थे। कुछ भाई केवल सत्ता के लिए लालायित थे, लेकिन अशोक का स्वभाव सबसे अलग था। जब दूसरे भाई ताकत और हथियारों की बात करते, अशोक कहता, अगर मेरी तलवार कभी उठेगी तो केवल अन्याय के खिलाफ। एक दिन अशोक जंगल में घूमते समय एक साधु से मिला। साधु ने उसकी आंखों में झांककर कहा, तुम्हारा भाग्य बड़ा अद्भुत है पुत्र। तुम एक दिन ऐसे सम्राट बनोगे जो तलवार से नहीं, धम्म से राज करेगा। युवावस्था में भी अशोक का मन सदा लोगों की सेवा में रहता। वो बीमारों के लिए औषधि लाता, भूखों को भोजन देता और किसानों की मदद करता। प्रजा उसे अपने राजा से भी ज्यादा प्यार करने लगी थी। सम्राट बिंदुसार बूढ़े हो चले थे। अब उन्हें उत्तराधिकारी चुनना था। उन्होंने सोचा, मेरे बेटे में ताकत तो कईयों में है, पर करुणा सिर्फ अशोक में है। वही असली राजा कहलाने लायक है। एक शाम अशोक एक ऊंचे पहाड़ी स्थल पर खड़ा था, दूर क्षितिज की ओर देखता हुआ। उसकी आंखों में संकल्प था और मन में शांति। उसने धीरे से कहा, अगर मैं राजा बना तो तलवार नहीं, धर्म का दीप जलाऊंगा।